अच्छा, कभी ये सोचा है कि सोना, जो हमारे देश में सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक इमोशन है, उसकी कीमत हर रोज हर सुबह कैसे बदल जाती है? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। हाँ, यही सवाल है जो हम सबके दिमाग में घूमता है ना? देखिए, भारत में सोना सिर्फ कोई गहना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, एक तरह से सुरक्षा का प्रतीक है। तो फिर इसकी कीमत में इतना उतार चढ़ाव क्यों? चलिए, इसके पीछे के जो कारण है ना, उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो इस पहेली का जो पहला सुराग है, वो हमें इंडिया में नहीं मिलेगा, वो छिपा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। चलिए देखते हैं कि कैसे दुनिया भर की हलचल का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि इंडिया अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सोना बाहर से मंगवाता है, मतलब हम इंपोर्ट करते हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सोने की कीमत हमारे देश में तय ही नहीं होती, ये तय होती है लंदन और न्यूयॉर्क के कॉमेक्स जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो वहाँ ज़रा सा भी बदलाव हुआ तो उसका असर सीधा यहाँ की कीमतों पर पड़ता है। और यहीं पर कहानी का एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। पता है क्या? इंटरनेशनल लेवल पर सोने का हर सौदा, हर एक डील अमेरिकी डॉलर में होती है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है जो हमारी जेब पर पड़ने वाले बोझ को तय करता है। अब इसका हिसाब ना बहुत सीधा सा है। सोचिए, जब डॉलर मजबूत होता है तो हमें उतना ही सोना खरीदने के लिए अपनी जेब से ज्यादा रुपए निकालने पड़ते हैं। तो जाहिर है, जैसे ही डॉलर का भाव ऊपर गया, भारत में सोने की कीमत भी अपने आप ऊपर चली जाती है। बिल्कुल सिंपल। अच्छा, तो सोना इंटरनेशनल मार्केट से चल पड़ा। अब जैसे ही वो इंडिया की सरहद में कदम रखता है, कहानी में एक और मोड़ आ जाता है। और ये है हमारी पहेली का दूसरा बहुत जरूरी हिस्सा, सरकार की पॉलिसीज। होता ये है कि जो भी सोना बाहर से इंडिया में इंपोर्ट होता है, उस पर सरकार एक टैक्स लगाती है। इसे कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम्स ड्यूटी। और ये एक ऐसा फैक्टर है जो सोने की फाइनल कीमत को काफी हद तक ऊपर नीचे कर सकता है। ये प्रोसेस ना बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। मान लीजिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो अब ज्वेलर्स को सोना मंगवाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और आखिर में ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है, वो कहाँ से वसूला जाएगा? जाहिर है, कस्टमर की जेब से। तो अभी तक हमने ग्लोबल फैक्टर्स और सरकारी टैक्स की बात की। अब चलिए कहानी को अपने घर लाते हैं और देखते हैं कि हमारी अपनी संस्कृति, हमारे अपने रीति रिवाज सोने के भाव पर कैसे असर डालते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, है ना? जैसे ही दिवाली, धनतेरस या फिर शादियों का सीजन आता है, सोने की डिमांड एकदम से आसमान छूने लगती है। आखिर सोना हमारे हर त्योहार, हर रस्म का एक जरूरी हिस्सा जो है। और यहीं पर इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक रूल, यानी डिमांड और सप्लाई का खेल शुरू हो जाता है। सोचिए, जब किसी चीज को खरीदने वाले बहुत सारे लोग हों, लेकिन वो चीज बाजार में उतनी ही हो, तो क्या होगा? उसकी कीमत बढ़ जाएगी। हमारे त्योहार और शादियां सोने के मार्केट में ठीक यही काम करते हैं। चलिए, अब आते हैं इस रहस्य के आखिरी और शायद सबसे मजबूत सुराग पर। ये वो वजह है जो बताती है कि सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है, बल्कि उससे कहीं बहुत ज्यादा है। ये कहावत तो सुनी ही होगी, और ये सोने की असली ताकत को बिल्कुल सही सही बताती है। जब भी दुनिया में कोई आर्थिक संकट आता है, कोई अनिश्चितता होती है, तो सोना एक सच्चे दोस्त की तरह काम करता है, जो हमारे पैसे की रक्षा करता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी को सेफ हेवन एसेट कहा जाता है। मतलब एक ऐसी सुरक्षित तिजोरी जहां लोग मुश्किल वक्त में अपना पैसा रखना सबसे सेफ समझते हैं। तो होता क्या है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, जैसे कोई युद्ध, कोई महामारी या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो शेयर बाजार जैसे रिस्की इन्वेस्टमेंट से अपना पैसा निकालते हैं और उसे सोने में लगा देते हैं, क्योंकि सोना सेफ माना जाता है। और जब अचानक इतने सारे लोग सोना खरीदने लगते हैं, तो जाहिर है उसकी कीमत और बढ़ जाती। तो अब सारे सुराग हमारे सामने हैं, पहेली के सारे टुकड़े जुड़ चुके हैं। तो चलिए इन सबको एक साथ रखकर पूरी तस्वीर देखते हैं कि आखिर इंडिया में सोने की कीमत रोज रोज क्यों बदलती है। तो संक्षेप में कहें तो ये हैं वो 5 बड़े खिलाड़ी जो सोने का भाव तय करते हैं। पहला, इंटरनेशनल मार्केट की रेट्स। दूसरा, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत। तीसरा, सरकार के इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स। चौथा, हमारे देश की लोकल डिमांड यानी त्योहार और शादियां। और पांचवा, दुनिया भर में डर और अनिश्चितता का माहौल।
इन सब का मिला-जुला असर ही हमें हर सुबह सोने के नए भाव के तौर पर दिखाई देता है। तो अगली बार जब सोने की कीमत पर नजर पड़े तो उसे सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखना है। रुककर एक पल सोचिएगा कि दुनिया के किस कोने में आखिर क्या हो रहा है जिसका सीधा असर यहाँ सोने के भाव पर पड़ रहा है। क्योंकि सोने की कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरी दुनिया की कहानी है।